नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। भाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो नियमावली बनी है दोस्तों, ये आप लोगों के फेवर में बनी है। यह नियमावली ये अच्छी है, ये आप लोग खुद स्वयं कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, उत्तराखंड में सभी वर्दी धारकों भर्तियों के लिए नई नियमावली। आयु सीमा 18 से 25 साल हो गई। हम बड़े खुश हो गए भाई, हमने अपना वादा पूरा किया। और कि भाई पुलिस कांस्टेबल में 18 से 25 साल हो गए। ज़रा नीचे देखिए, इससे तो बेरोजगार युवा का कहीं ना कहीं अहित होता दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ क्योंकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती आयु सीमा 18 से 22 वर्ष को छोड़कर अन्य सभी भर्ती में आयु सीमा कहीं ना कहीं क्या कर दी है दोस्तों, घटा दी गई। यानी कि युवाओं का सपना कहीं ना कहीं दोस्तों चकनाचूर हुआ, क्योंकि सभी भर्ती की आयु सीमा घटा दी गई है। पहले फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आयु सीमा 18 से 28 होती थी, तो वहीं दोस्तों 18 से 25 है। हो सकता है दोस्तों मैं नियमावली सही ना पढ़ पा रहा हूँ, हो सकता है कुछ और हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, ताकि हो सकता है कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। अगर सच में ऐसा है जैसे मैं बता रहा हूं, तो ये तो युवाओं के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है। इससे तो युवा कहाँ तो फॉरेस्ट गार्ड के दोस्तों सपने देख रहे थे कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी, और यहाँ उम्र सीमा हम बढ़ाने की बात कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड की, यहाँ उम्र सीमा क्या हो गई और घटा दी गई। दूसरा देखिएगा, परिवहन सिपाही के लिए पहले उम्र सीमा 18 से 30 साल थी, जो घटाकर कर दी 18 से 25 साल। तीसरा है, आबकारी सिपाही के लिए आयु सीमा पहले 18 से 35 साल थी, अब कर दी गई 18 से 25 साल। सचिवालय रक्षक के लिए भी जो आयु सीमा थी दोस्तों 18 से 35 साल थी, लेकिन अब कर दी 18 से 25 साल। आप स्वयं बताइएगा दोस्तों, ये जो नियमावली है इससे युवाओं को नुकसान हुआ है फायदा? अभी देखिएगा, आगे चलते रहिए। बंदी रक्षक के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल थी, और अब कितनी कर दी गई, 18 से 25 साल। तो केवल पुलिस भर्ती के लिए 1 साल उम्र सीमा आपने बढ़ाई है, बाकी सबकी घटा दी गई है। इससे दोस्तों युवा क्या हैं, नाखुश हैं। ये तो थी दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की बात, फॉरेस्ट गार्ड की बात, आबकारी परिवर्तन सिपाही की बात, सचिवालय सुरक्षा गार्ड की बात। अब बात करते हैं नई नियमावली पुलिस दरोगा की और वन दरोगा भर्ती के लिए। उम्र सीमा, जहां वन दरोगा की उम्र सीमा दोस्तों 28 साल थी, वो बढ़ाकर आपने 35 साल कर दी। चलो अच्छी बात है, किंतु साथ में आबकारी दरोगा भर्ती 42 वर्ष से घटाकर, जहां 42 साल होती थी आबकारी दरोगा की, वहां उन्होंने 35 साल कर दी। उप कारापाल की भर्ती में उम्र सीमा 42 साल थी, वो आपने कितनी कर दी, 35 साल कर दी। क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की भर्ती 42 साल थी, वो भी आपकर घटाकर 35 साल कर दी। होमगार्ड प्लाटून कमांडर की भर्ती उम्र सीमा 42 साल थी, वो घटाकर भी आपने 35 साल कर दी। 1-2 भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाई, और 4-5 भर्ती में दोस्तों उम्र सीमा घटाकर बेरोजगारों को दोस्तों कौन सा लाभ मिल रहा है, ये कहना है युवाओं का। मैं फेसबुक पर मैसेज पढ़ रहा था युवाओं के, मुझे लगा कि ये बात उठानी चाहिए, तो मैंने दोस्तों उठाई है। ये दूसरा देखिएगा, ये दिखाना भी बड़ा ज़रूरी है। 800 मीटर की दौड़ में, मैंने गूगल किया, आप भी सर्च कर सकते हैं, पुरुष वर्ल्ड रिकॉर्ड है केनिया के डेविड रुडिसा के नाम है। 800 मीटर की दौड़ करी इन्होंने, और पुरुष में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है डेविड रुडिसा, जिन्होंने 1 मिनट 40 सेकंड 91 नैनो सेकंड का समय लेकर 2012 में लंदन ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया है। वहीं महिला 800 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड जर्मनी की जर्मिला के नाम पर है। अब आपने ये देख लिया, जरा अब इसको भी देख लीजिए। और दोस्तों जरा आप ये भी पढ़िएगा नियमावली। आपने उम्र सीमा तो देखा कि एक भर्ती में उम्र सीमा बढ़ी, वो भी 1 साल, बाकी सब में घटी। अब जरा इसको भी गौर फरमाइएगा कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में गृह विभाग में 50 मीटर की बॉल थ्रो है, क्रिकेट बॉल थ्रो, महिलाओं के लिए 20 मीटर है, लंबी कूद 13 फीट है, तो पुरुष महिलाओं के लिए 8 फीट है, चिनअप 5 बार है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, दौड़ व चाल। अब देखिए जरा इसको ध्यान से समझिएगा, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिए नियमावली, आप पढ़ के बता दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपके कमेंट दिखा सकूँ। तो देखिए 900 मीटर की दौड़, 900 मीटर की दौड़ है, इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है भैया, 900 मीटर की दौड़ है, 65 किलो वजन सहित, यानी कि 65 किलो का वजन लेकर चलना है आपको, और 900 मीटर की दौड़ है, और 1 मिनट में। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? असंभव बात है, असंभव। इसलिए मैंने आपको गूगल सर्च करके बताया। आज तक तो 2012 में विश्व रिकॉर्ड है, वो भी 1 मिनट कुछ सेकंड का, तब जाकर, और वो भी कुछ वेट नहीं था उसके पास, केवल रनिंग थी। और इसमें कह रहा है कि 65 किलो का आदमी खुद नहीं होता, बच्चा मतलब 24 साल का 25 साल का बच्चा 65 किलो का, और 65 ही किलो वजन उसको लेकर चलना है। तो भाई आप ही बताओ ये क्या है? मैं इस नियमावली, भाई मैं अगर अपने विचार प्रकट करूं, आप कह रहे सर, बार बार स्टूडेंट पूछे सर आप बताइए आपको क्या,
भाई मुझे कहाँ से सही लग रही। पहले वन दुर्गा में ये फिजिकल नहीं था, 50 मीटर की बॉल थ्रो, चिन अप 3 बार, केवल 25 किलोमीटर की दौड़ थी। और 25 किलोमीटर दौड़ में भी मुझे लगता है कि 5 घंटे देने चाहिए, 4 घंटे बहुत कम है भाई। 25 किलोमीटर दौड़ इतना आसान काम नहीं है, फेफड़े बाहर आ जाते हैं। तो ये दोस्तों नियमावली कहीं ना कहीं इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। जिन महाअनुभवों ने ये नियमावली बनाई है उनको सीरियसली इस बात को देखना चाहिए कि आप लोग जो लिख रहे हैं वो क्या है। हो सकता है इसमें टाइपिंग एरर हो, कोई कहे कि नहीं सर ये गलत है, टाइपिंग एरर है, 6.5 kg होना चाहिए। अरे भैया तब भी संभव नहीं है 6.5 kg। अगर 65 किलो, वैसे तो 65 किलो लिख रखा, हम तो वही पढ़ रहे हैं जो लिख रखा है, पर अगर 6.5 kg भी है तो भी दोस्तों पॉसिबल नहीं है भैया। मतलब 900 मीटर की दौड़ करेगा, 1 मिनट में करेगा, 6.5 किलो वजन लेकर चलेगा। भाई मेरे को तो बहुत टफ लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग इस नियमावली से खुश हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए। हो सकता है आप लोग इस नियमावली से ना खुश हैं तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं दोस्तों आपके जेन्युइन कमेंट पढ़ सकूं। और देखिएगा यहाँ देखिए, वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के मात्र 41 पदों का अध्याचन और स्पेशल टाइगर फोर्स के 81 पदों का अध्याचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भेज दिया गया। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि भैया फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती विज्ञापन चला गया, पर इतने कम पद थे, ये मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। तो मैंने कहा क्यों ना इसको वीडियो में दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त दोस्तों सर्वेयर के पदों का अध्याचन कुछ तकनीकी खामियों के कारण विभाग के पास वापस लौट दिया गया है। जो तकनीकी खामियां दूर करते ही शासन में लंबित है। जबकि ACF और FRO की भर्ती लोक सेवाओं में गतिमान है, वही 160 पद फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट से भर दिए गए हैं। फॉरेस्ट गार्ड से वन दुर्गा में पदोन्नति 2021 से अब तक नहीं हुई है। ड्राफ्टमैन भर्ती की जानकारी वन निगम से संबंधित होने के कारण उन्होंने कोई जानकारी देने से दोस्तों क्या किया, इनकार किया है। अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड का जो सपना देख रहे हैं भैया, मैं तो कह रहा हूँ उनका सपना टूट गया। कहाँ तो मैं भी 208 पद बता रहा था, लेकिन वहाँ दोस्तों जो आज लेटेस्ट न्यूज़ मिली, देखो जैसी हमें न्यूज़ मिलती है आपको लगता है कि सर आप ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं, भैया हमें जो तथ्य आधार पर जानकारी मिलती है वही हम जानकारी आपको साझा करते हैं। तो एक तो आप दोस्तों रेगुलर हमारी वीडियोस देखा करें ताकि आप अप टू डेट रहें, आपको पता रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब आप देखिए नियमावली क्या है, इधर पदों की संख्या क्या है, इधर ओपनल आउटसोर्स कर्मचारी को सरकारी नियमित किया जा रहा है, पदों की संख्या दोस्तों घट रही है, और वन दुर्गा का सिलेबस बहुत हार्ड हो गया है, फिजिकल भी। और सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में दोस्तों हमें जो अभी हाल ही में जानकारी मिल रही है लेटेस्ट, वो ये भी मिल रही है कि इनका पेपर एक नहीं होगा। जो टेक्निकल एग्जाम होगा जैसे कि अग्निशमन तृतीय अधिकारी का, उनका पेपर तो वही कॉमन आ रहा, वही पेपर आ रहा है सब्जेक्टिव टाइप का। तो फिर इस नियमावली का फ़ायदा क्या है। खैर हो सकता है कि हम अभी इस नियमावली से कुछ अनभिज्ञ हैं, कुछ समझ में नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अपने विचार भी साझा करें, ताकि हम सभी चीज़ें बाद में रिकॉर्ड के तौर पर न्यायालय में रख सकें। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय उत्तराखंड।